नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात नीदरलैंड पहुंचे। आज डच पीएम रॉब जेटन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड में हुआ शानदार स्वागत। पीएम को देखकर अभिभूत हुआ भारतीय समुदाय। मोदी मोदी के नारों से गूंजा दी हैग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। चीन के साथ अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग का बड़ा विमान सौदा। 200 एयरक्राफ्ट खरीदेगा चीन। ट्रंप ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। युवा मुक्केबाजों ने 2 स्वर्ण सहित 17 पदकों के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात नीदरलैंड पहुंच गए। एम्स्टर्डम के शिफॉल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन एयर एडमिरल लुडगर ब्रूमेलर ने किया और नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसन भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और देश के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है। नीदरलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड के दी हैग में भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर पीएम का परंपरागत ढंग से बेहद गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य से किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए होटल परिसर में मौजूद रहे। और दी हैग में डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राग दुर्गा पर आधारित प्रस्तुति दी। साधु राम अनुपम बानी की इस प्रस्तुति में जो कलाकार शामिल हुए उनमें कॉलिन मेजर और कोरा गिरिवैन बोस, सत्यकाम मोहकम सिंह और हेइको दिचकर शामिल हैं। पीएम ने इस प्रस्तुति को सराहा और कलाकारों का उत्साह वर्धन किया। दी हैग में पीएम के अभिनंदन में शास्त्रीय नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। राग देश पर आधारित इस प्रस्तुति में 9 कलाकार शामिल हुए और सौम्य शुक्ला और इंदु पांडे ने कथक, अनिका मिश्रा और सीता कादम ने ओडिसी और श्रद्धा और अंजलि पद्म कुमार ने भरतनाट्यम और मैरी जैन और अक्षय सुंदर ने कुचिपुड़ी और लक्ष्मी शशिधरन ने मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया। दी हैग में पीएम के अभिनंदन में गरबा की भी प्रस्तुति हुई। 7 कलाकारों ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी।
और 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुक्रवार को यूएई पहुंचे तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे पर कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे देश की सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौते के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी की आपूर्ति, वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर और बुनियादी ढांचे आरबीएल व सम्मान कैपिटल में $5 अरब का बम्पर निवेश शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या सेस लगाएगी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीडिया संस्थान की खबर को शेयर करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का ना तो कोई सवाल है और सवाल ही नहीं उठता है। हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के बाद विदेशी यात्रा पर नए टैक्स या सरचार्ज लगाए जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है। ट्रंप की चीन यात्रा के अंतिम दिन दोनों देशों के बीच एक बड़ा विमान सौदा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चीन अमेरिका से 200 बोइंग जेट खरीदने पर सहमत हो गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ऑर्डर बढ़कर 750 विमानों तक पहुंचने की संभावना है। इन विमानों में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन होंगे और यह पहला मौका है कि जब बीते लगभग एक दशक में अमेरिका में निर्मित विमान को चीन खरीदने वाला है। और खेल की खबरों में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय मुक्केबाजों ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीतकर अपने ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी अपने नाम किए और इसके साथ ही इस वर्ग में लड़कों और लड़कियों की टीमों द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या 17 हो गई है। और इससे पहले एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल मिलाकर 27 पदक जीते थे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ये बैठक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल के लिए भारत की तैयारियों, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही। बैठक में खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के शेफ डी मिशन और साई के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान खिलाड़ियों की तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, लॉजिस्टिक्स, संचालन व्यवस्था और विभिन्न समन्वय तंत्रों की समीक्षा की गई। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।